दोस्तों, घर में कुत्ता पालने से इंसान को स्वर्ग मिलता है या नर्क, सुख मिलता है या दुख, गरीबी आती है या अमीरी, उत्थान होता है या पतन। इस बात को हम सबको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में अक्सर ज्यादातर घरों में कुत्ता पाला जाता है। और आजकल तो ऐसा चलन हो गया है कि कुत्ते को लोग अपने घरों में इस प्रकार से रखते हैं जैसे स्वयं का परिवार रहता है। जो स्वयं खाते हैं वही कुत्ते को खिलाते हैं, जहां स्वयं सोते हैं वहीं कुत्ते को सुलाते हैं। कुछ कुछ लोग तो एक ही थाली में कुत्ते के साथ भोजन करते हैं, उसका मुख चूमते हैं, यहां तक कि वे जिस बेड पर सोते हैं उसी पर उनके साथ कुत्ता भी सोता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या कुत्ते के पालने से उसे अपने साथ घर में रखने से अमीरी आती है या गरीबी, स्वर्ग मिलता है या नर्क, शुभ है या अशुभ? कुत्ते को अपने साथ घर में रखना कहां तक उचित है, बस इसी बात को हम इस वीडियो के माध्यम से समझना है। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहता था। सेठ बहुत ही भला इंसान था। सेठ सभी जीव जंतुओं से बहुत प्रेम करता था और सेठ बहुत सारा दान पुण्य, पूजा पाठ हर समय करता रहता था। सेठ की लोग बहुत प्रशंसा करते थे और कहते थे कि सेठ बड़ा ही नेक दिल इंसान है। भगवान ऐसी पुण्य आत्मा सेठ को जरूर स्वर्ग में स्थान देंगे। और ये सच है दोस्तों, मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों का फल उसे स्वर्ग और नर्क के रूप में भोगने को मिलता है। उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल उसे सुख और दुख के रूप में भोगना पड़ता है। शुभ कर्म करने वाले को परमात्मा स्वर्ग में स्थान देते हैं और अशुभ कर्म करने वालों को नर्क की प्राप्ति होती है। सेठ के बारे में लोग यही सोचते थे कि सेठ को उसके दान पुण्य का फल उसे स्वर्ग में जाकर जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि सेठ को कुत्तों से बहुत लगाव था, इसलिए सेठ ने अपने घर में कुत्ते को पाल रखा था। सेठ उस कुत्ते से बहुत प्यार करता था। वो रोजाना उसे अच्छा अच्छा भोजन खिलाता था, उसे पानी से स्नान कराता था और अपने साथ ही उसे बिस्तर पर सुलाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। और सेठ का कुत्ता भी सेठ का इतना लाडला था कि वो पूरे घर में घूमने फिरने के लिए आजाद था। कहीं पर जाने की कोई पाबंदी नहीं थी। एक बार सेठ के नौकर को कहीं बाहर जाने के लिए सेठ ने मना कर रखी थी। वहीं सेठ घर में जो भी काम करता वो कुत्ता सेठ के पास पहुंच जाता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन सेठ बीमार पड़ जाता है और अचानक से उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। उसी बीमारी के चलते सेठ की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, सेठ के मरने के बाद सेठ के नाती बेटों ने सब लोग मिलकर आते हैं और सेठ का अंतिम संस्कार करते हैं। उधर सेठ की आत्मा को यमदूत उसे लेकर यमलोक को चल देते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब यमदूत आत्मा को लेकर जाते हैं तो उसे जंजीरों में बांधकर पैदल ही लेकर जाते हैं। बताते हैं कि जब यमदूत सेठ की आत्मा को लेकर पैदल ही यमलोक की यात्रा कर रहे थे, दोस्तों, कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में पहली बाधा से सामना होता है। सेठ के रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी पड़ती है। उस विशाल नदी को पार करना था, मगर सेठ के पास उसे पार करना का कोई साधन नहीं था। नदी को देखकर भयभीत हो जाता है। तब यमदूत सेठ से कहते हैं, हे सेठ, तुम्हें इस नदी को पार करके ही आगे का रास्ता तय करना है। सेठ बोला, पर मुझे तो तैरना नहीं आता है। तब यमदूत कहते हैं, हे सेठ, क्या तुमने कभी अपने जीवन में गाय का दान किया? यदि तुमने गाय का दान किया होगा तभी तुम इस नदी को पार कर सकते हो। जरा अपने जीवन की उन घटनाओं पर दृष्टि डालकर देखो तो सही। दोस्तों, यमदूतों की बात सुनकर सेठ अपने उस दान का ध्यान करने लगते हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन में सच्चे मन से गाय का दान भी किया था। जैसे ही उसने अपने उस पुण्य कर्म को याद किया, उसी समय एक दिव्य गाय उस नदी पर प्रकट हो जाती है। यमदूत जैसे ही सेठ को लेकर उस नदी के ऊपर से चले तो वो गाय भी सेठ के आगे आगे चलने लगी। सेठ ने फौरन उस गाय की पूंछ पकड़ ली। गाय ने बड़ी आसानी से सेठ को नदी के उस पार पहुंचा दिया। सेठ बड़ी आसानी से उस पहली बाधा को पार कर जाता है। इसके बाद यमदूत सेठ को लेकर फिर आगे को चलते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने पर सेठ के मार्ग में बड़े भयंकर काले काले कुत्ते आ जाते हैं और सेठ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुत्तों को देखकर सेठ बड़ा भयभीत होता है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इन कुत्तों से कैसे जान बचाई जाए।
तब यमदूत कहते हैं, अरे सेठ, जरा याद करो, क्या तुमने कभी कुत्तों को भोजन खिलाया है? अगर तुमने कुत्तों को भोजन खिलाया होगा तभी ये कुत्ते तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे और तुम्हें यहां से जाने देंगे। दोस्तों, यमदूतों की बात सुनकर वो सेठ सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगा है। उसे याद आता है कि वो कुत्तों से बहुत प्रेम करता था, यहां तक कि एक कुत्ता उसके घर में भी पाला था जिसके साथ उसने बहुत ममता रखी थी। सेठ जैसे ही ये बात याद करता है वैसे ही सारे कुत्ते सेठ का रास्ता छोड़ देते हैं। सेठ यमदूतों के साथ फिर आगे के लिए चल देता है। दोस्तों, चलते चलते वो एक ऐसे द्वीप पर पहुंचता है जहां कौवे ही कौवे थे। सेठ ने देखा कि एक विशाल कौवा सेठ के पास आता है और सेठ के सिर में अपनी चोंच से बार बार चोट मारता है। सेठ उस कौवा की मार से बहुत व्याकुल हो रहा था। सेठ ने यमदूतों से कहा, हे यमदूत, ये कौवा बेवजह मुझे क्यों चोट पहुंचा रहा है? तब यमदूत कहते हैं, हे सेठ, जरा याद करो, क्या तुमने कभी अपने जीवन में साधु संतों की सेवा की है? यदि तुमने सेवा की होगी तो ये कौवा यहां से चला जाएगा। अगर नहीं की होगी तो ये कौवा तुम्हें चोंच मारकर घायल करता रहेगा। दोस्तों, सेठ जैसे ही याद करता है कि उसने तो अपने जीवन काल में अनेकों साधु संतों की सेवा की है और अपने माता पिता की भी सेवा की है और अपने द्वार पर आने वाले हर एक साधु संत का सत्कार किया है, उसी समय वो कौवा वहां से दिव्य रूप पाकर चला जाता है। दोस्तों, सेठ यमदूतों के साथ फिर से आगे को चलते हैं और चलते चलते वो एक कंटीले वन से होकर गुजरते हैं। सेठ के पैरों में हजारों कांटे चुभ जाते हैं। सेठ चिल्लाता है, उसके पैर लहूलुहान हो जाते हैं। सेठ यमदूतों से कहता है, हे यमदूतों, मुझे इस भयंकर वेदना से बाहर निकालो। कांटे चुभ जाने के कारण मेरे पैर में भयंकर पीड़ा हो रही है। तब यमदूत पूछते हैं, हे सेठ, तुम अपने जीवन में उन घटनाओं को याद करो जिसमें तुमने किसी नंगे पैर वाले को जूते या चप्पल दान में दिए हो। सेठ तो बड़ा ही दानी धर्मात्मा था। उसने अनेकों बार लोगों को जूते और चप्पलों का दान किया था। जैसे ही उसने अपना ये पुण्य कर्म याद किया वैसे ही उसके पैरों में नए जूते आ जाते हैं। इस प्रकार सेठ फिर यमदूतों के साथ आगे को चल देता है। उसके मार्ग में कई बाधाएं आती हैं और सेठ के पुण्य कर्म उसे उन बाधाओं से पार लगा देते। कई दिनों के बाद यमदूत सेठ को लेकर यमराज के पास आते हैं। यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, इस सेठ के जीवन का बही खाता खोलकर देखो, इसने कितने पुण्य और कितने पाप किए हैं। तब चित्रगुप्त सेठ का जीवन काल देखते हैं और यमराज को बताते हैं कि हे स्वामी, इस सेठ ने तो अपने जीवन में बहुत पुण्य के कार्य किए हैं, भगवान का भजन भी किया है, मगर इसने एक सबसे बड़ी गलती की है जिसकी वजह से इसके सारे पुण्य निष्फल हो गए हैं। इसके कर्मों के अनुसार ये सेठ वास्तव में स्वर्ग का अधिकारी था, लेकिन उस एक गलती के कारण ये स्वर्ग से वंचित हो रहा है। चित्रगुप्त की बात सुनकर सेठ बड़ा चिंता में पड़ जाता है। सेठ पूछने लगता है, हे धर्मराज, मेरी पूजा पाठ में, मेरे पुण्य कर्मों में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा? तब धर्मराज कहते हैं, हे साहूकार, तुम्हारी ये गलती इतनी बड़ी है कि सारे पुण्य को इसने निष्क्रिय कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओं को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। ठीक उसी तरह से तुम्हें भी स्वर्ग से वंचित किया जाता है और तुम्हें भी अपने पूर्वजों की तरह भटकना होगा। तब सेठ बड़ी दुविधा में पड़ जाता है और पूछता है, महाराज, मेरी गलती क्या है? मेरी गलती तो बताइए। तब धर्मराज समझाते हैं, हे साहूकार, तुम्हारी गलती यह है कि तुमने एक कुत्ता पाला था और कुत्ते में अधिक ममता होने के कारण तुमने उसे हर समय, हर कार्य करते समय अपने साथ रखा था। खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, पूजा पाठ करते समय तुमने कुत्ते को अपने पास रखा है। तुम नहीं जानते कि कुत्ता एक घृणित योनि का प्राणी है। कुत्ते को खिलाना पिलाना एक अलग बात है। कुत्ता एक जीव है, उस पर दया करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे रसोई में लाकर बैठा लो। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप उसे पूजा घर में बैठा दो। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप उसे अपने पास लिटा लो। उसकी व्यवस्था अपने घर से, अपने पूजा स्थल से, अपने रसोई घर से अलग होनी चाहिए। उसके रहने खाने का बंदोबस्त खूब करो, लेकिन अपने घर से अलग,
पूजा स्थल से दूर होना चाहिए। हे सेठ, तुम्हारी गलती ये है कि तुमने उस कुत्ते को सदैव अपने पास रखा था, जिसकी वजह से देवताओं ने तुम्हारे द्वारा किया गया दान और भोजन ग्रहण नहीं किया है। यदि कुत्ता घर में हो और किसी का देहांत हो जाए तो देवताओं तक पहुंचने वाली सभी वस्तुएं भी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों के पवित्र यज्ञ भी खंडित हो जाते हैं। भोग के लिए निकाली गई वस्तु अपवित्र हो जाती है। कहते हैं धर्म अनुसार कुत्ता पालने वालों के यहाँ पर तो ब्राह्मण भी नहीं जाते हैं। वहीं अगर कुत्ता यदि किसी को सूंघ लेता है तो सूंघने मात्र से ही इंसान अपवित्र हो जाता है। वही अगर कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है तो वो भोजन भी खाने के योग्य नहीं रहता है। इन्हीं कर्मों से कुत्ते को कभी घर के अंदर नहीं पालना चाहिए। उसके रहने खाने का स्थान सदैव अलग होना चाहिए। आप उसे अच्छा से अच्छा खिलाएं, कौन मना करता है। आप उसकी केयर करें, कौन मना करता है। आप उसकी देखभाल करें, कौन मना करता है। लेकिन अलग स्थान पर जिस तरह पशुओं के लिए तबेले होते हैं, घोड़ों के लिए अस्तबल होता है, उसी तरह कुत्ते का भी एक निश्चित अलग स्थान होना चाहिए। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को स्वर्ग के दूतों ने स्वर्ग में ले जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका दोष सिर्फ ये था कि उनके साथ एक कुत्ता था। धर्मराज ने पूछा भी था कि इस कुत्ते ने मेरा दुख सुख में साथ नहीं छोड़ा है, तो मैं इसको स्वर्ग में क्यों नहीं ले जा सकता। तब स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र ने धर्मराज से कहा था कि धर्मराज, आप धर्म के मर्मज्ञ हो, आपको समझाना हमारी मूर्खता होगी। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि कुत्ता पालकर हर समय अपने साथ रखने वाले को स्वर्ग में कोई स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसके द्वारा किए जाने वाले सारे पुण्य निष्फल हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य के द्वारा किए गए पुण्य के फल को बस नाम का राक्षस हरण कर लेता है। और तो और उस घर के सदस्य जो कोई व्यक्ति दान पुण्य, हवन और कुआं बावड़ी इत्यादि बनवा है, जो भी पुण्य करता है, वो सब घर में कुत्ते के पालने से या कुत्ते की दृष्टि पड़ने मात्र से ही सारे पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कुत्ते को पालना वर्जित नहीं है, पर घर में हर समय अपने साथ रखना वर्जित है। और ऐसे मनुष्य का भले ही वो चाहे कितना ही पुण्यवान हो तो भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। धर्मराज बोले, हे सेठ, मैं किसी जीव के खिलाफ नहीं हूं। सारे जीव परमात्मा ने बनाए हैं। सबके अंदर ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है। समस्त जीवों पर मनुष्य को दया करनी चाहिए, सबका संरक्षण करना चाहिए। कुत्ते का भी संरक्षण होना चाहिए। उसे मारना पीटना नहीं चाहिए। उसके पानी का बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं हर घर में बनने वाले भोजन में एक रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है। जो लोग ऐसे जीवों को बेवजह परेशान करते हैं, बेवजह मारते पीटते हैं, निश्चित रूप से वे पाप के भागी होते हैं और उन्हें नरक का भागी भी होना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखना, कुत्ते का संरक्षण करो, परंतु नियमानुसार घर के अंदर उसे अपने बेड पर लेकर मत जाओ। उसे घर में मत ले जाओ। उसे पूजा घर में मत लाओ। कुत्ते के साथ समय बिताने के बाद मनुष्य को स्वयं को भी पवित्र करना चाहिए। बिना स्नान के पूजा पाठ यज्ञ दान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों का ऐसा मत है कि घर के अंदर सिर्फ गाय मां और अतिथि को ही आने की अनुमति होनी चाहिए। इनकी सेवा से मनुष्य पवित्र होता है और पुण्य फल का अधिकारी भी होता है। घर के बाहर या किसी एकांत स्थान पर रखकर कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। अन्य छोटे छोटे जीवों को भी भोजन कराना चाहिए। परंतु दोस्तों, हमने देखा है कि लोगों ने उल्टी परंपरा बना रखी है। जिस घर के अंदर माता पिता, गाय माता और अतिथि की सेवा होनी चाहिए, आज माता पिता और गाय माता को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं और कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, चूहों को घर के अंदर पाल कर रखते हैं। आज बेचारी गायों की दुर्दशा है। घर से बाहर सड़ पर कचर के ढेर में कड़ों में भटकती रहती है। माँ बाप को घर से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है और घर में रखकर कुत्तों की सेवा की जाती है। जिन घरों में ऐसा होता है, उस घर का एक ना एक दिन पतन होना तय है। निश्चित ही उस घर में गरीबी एक दिन पांव पसार लेगी। दुखों का पहाड़ निश्चित ही उस घर पर टूटेगा। दोस्तों, बड़ी शर्म आती है ये देखकर कि मनुष्य मानवता को भूलकर पशुता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। मनुष्य जैसे कर्म तो रहे ही नहीं, पशुओं की वृत्ति धारण कर ली है। जो पशु
स्वयं इस पृथ्वी पर आकर नर्क भोग रहे हैं, मनुष्य भी उनकी तरह बनता चला जा रहा है, उन्हीं की नकल उतार रहा है। ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो लोग धर्म को भूल गए हैं, उनके घर में सुख समृद्धि कैसे आ सकती है? पूजनीय गाय माता, पूजनीय माता पिता, पूजनीय गुरुजन यदि घर से बाहर जाकर दुख भोग रहे हैं तो आपको सुख कैसे मिल सकता है? उस स्थिति में आप चाहे जितना दान पुण्य कर लो, आपको कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। स्वयं को और अपने परिवार को नर्क से बचाना है, दुखों से बचाना है, तो इन नियमों का पालन करना ही होगा। घर में रखकर माता पिता और गाय की सेवा करनी चाहिए। कुत्ता और बिल्ली को अगर पालने का ज्यादा ही शौक है तो घर से बाहर अलग स्थान बनाकर उसमें रखो। उन्हें भूलकर भी अपने घर के बिस्तर पर, पूजा स्थल पर लाने की भूल ना करें। उन्हें किसी निश्चित स्थान पर उनके भोजन पानी की व्यवस्था करें। कुत्ते को भोजन कराने के शास्त्रों में अनेक फायदे बताए गए हैं। कहते हैं कुत्ते को खाना खिलाने से घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, आपके दिमाग के अंदर से नकारात्मकता निकल जाती है। वही कुत्ते को खाना खिलाने से यमदूत का भी भय नहीं रहता है। कुत्ते के अंदर एक विशेषता और होती है, कुत्ता नकारात्मक शक्ति को सूंघ कर पहचान लेता है। जैसे भूत प्रेत आदि को कुत्ता देख भी सकता है। जिस घर के लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं, ऐसे घरों में कभी भी बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करती हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि दोष का प्रभाव कम होता है और आपके ऊपर आने वाला बुरा वक्त, बुरा हादसा, बुरी घटना टल जाती है। आकस्मिक दुर्घटना का डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कुत्ते को पहले से ही दुर्घटना का आभास हो जाता है। इसलिए यदि कुत्ते को कभी पालना हो तो घर के अंदर नहीं, बल्कि घर के बाहर किसी निश्चित स्थान पर ही पालना चाहिए। कुत्ते को घर के बाहर पालने से और खाना खिलाने से हमेशा घर की उन्नति होती है। कुत्ते को पालने का विशेष फायदा यह है कि वो घर के बाहर रहकर आपके घर की रखवाली भी करता रहेगा। दोस्तों, उधर धर्मराज ने सेठ को ये सारी बातें समझाई कि मनुष्य को कुछ नियमों को बनाकर रखना चाहिए, तभी वो स्वर्ग का अधिकारी बन पाता है। सेठ कहने लगा, धर्मराज, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान बताया है, लेकिन अब क्या हो सकता है? अब मैं चाहकर भी इन नियमों का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मृत्यु हो चुकी है और फिर से मनुष्य जन्म पाना असंभव है। पता नहीं मैं कब और कितने दिनों के बाद मनुष्य बनकर पृथ्वी पर जाऊं, क्योंकि पूजा पाठ, भक्ति भाव, नियम संयम, ये सब मनुष्य शरीर में ही हो पाते हैं। धर्मराज बोले, सेठ, अब तो तुम्हें यह जन्म कुत्ते के रूप में बिताना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी ममता मनुष्यों से अधिक कुत्ते में रही थी और मरते समय भी तुम्हें अपने कुत्ते की बहुत याद आ रही थी कि मेरे जाने के बाद मेरे कुत्ते का क्या होगा। वही स्मृति लेकर तुम मरे हो, इसलिए तुम्हारे पुण्य फल तो निष्फल हो ही गए। तुम्हें कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। जाओ, मैं तुम्हें फिर से पृथ्वी पर भेजता हूं, कुत्ते के रूप में। दोस्तों, इस प्रकार से वो सेठ कुत्ता बनकर धरती पर आ जाता है। घर की ये 8 बातें भूलकर भी किसी से न बताएं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन घर के ये 8 बातें कभी किसी को मत बताना। दोस्तों, कुछ ऐसी गुप्त बातें होती हैं जो हमें कभी भी किसी को बतानी नहीं चाहिए। आपको शायद यकीन नहीं होगा, पर अक्सर घर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए या ना देख पाए, पर यही सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, और वही बातें जो जाने अनजाने में हम दूसरों को बता देते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाती है। वही हमारे घर परिवार के बर्बादी का कारण बन जाती है, और फिर बाद में हमें ये सोचकर पछतावा होता है कि मुझे ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए थीं। मैंने जाने अनजाने में मूर्खतावश बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, इसलिए आज हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी सुनाने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आपको 8 ऐसी बातें पता चलेगी जो जीवन में कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, आप इस कहानी में खो जाएं, उससे पहले कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वरना आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था, इतना गरीब
कि उसको 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। रामू के गांव में उसके जगह जमीन न के बराबर थी, इस कारण वो खेतों से भी कमाई नहीं कर पाता था। वो काम की तलाश में पूरे दिन इधर उधर भटकता रहता, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। दोस्तों, फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि आप एक व्यापारी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो आप दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर आपको उनसे काम लेना है तो आपको हमदर्दी तो जतानी ही होगी, आपको उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग आपकी मजबूरी समझकर आपको काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से आप काम कर सकते हो। ये बात रामू के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई, और अगले दिन काम मांगने के लिए वो एक व्यापारी के पास जा पहुंचा, जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़ कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की। उसने कहा कि मैं बहुत गरीब किसान हूं और मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। आप जो कुछ भी मुझे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन कृपा करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो। उसकी ये हालत देखकर उस व्यापारी ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहां पर काम करने जाने लगा, पर अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों से कम था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह कैसी बात है? यह सुनकर रामू वहीं पर चुप हो गया, क्योंकि बात कहीं ना कहीं सत्य थी। व्यापारी ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका मालिक उसे कितना वेतन देता है। दोस्तों, समय बीतता गया और रामू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। व्यापारी अब रामू से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। ये बात रामू के मन को बहुत ठेस पहुंचाती थी। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उनसे से कम वेतन उसे मिल रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा, उसका मन काम में लगता ही नहीं था। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्दी ही रामू ने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए उसने अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सहायता मांगी, लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि कितना बेवकूफ है, व्यापारी ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए, कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा, इसकी ऐसी हालत नहीं लग रही है, उसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहां से लाकर देगा। और इसी वजह से रामू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। दोस्तों, आपने अक्सर एक बात गांव समाज में देखी होगी या सुनी होगी कि यदि आपके पास पैसे हैं, अच्छी नौकरी है, तो 10 लोग आपके हाल पूछने आते हैं, लेकिन यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आपके अपने भी आपको नहीं पूछते। यही हाल रामू का था और इसी वजह से रामू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे, उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था, और अक्सर ऐसा ही होता है। ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले कितने लोग मिलते हैं। दोस्तों, फिर एक दिन रामू को पता चला कि पास के गांव में एक सन्यासी महात्मा आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी है। रामू इतना परेशान हो चुका था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसीलिए जाने अनजाने
वो उस महात्मा के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी स्थिति बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके व्यापारी ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर साधु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बेटों, सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हें दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अभिव्यक्ति के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। लेकिन उदास मत हो, आज मैं तुम्हें 8 बातें बता रहा हूं जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। साथ ही एक हंसी खुशी जिंदगी भी जी सकते हो। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी है। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चुकेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो कभी नहीं चुकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, भले ही सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है? एक इंसान की या तो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चुकेगा, और अगर वो फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, वो गलत या ठीक तो नहीं की जा सकती। जाहिर है तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र घटित हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजर से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र घटित मत होने दो और आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां बताने का क्या फायदा? वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुई हो। मेरा तीसरा बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंडोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चुकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ गए होंगे और ये जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बातें दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा ही लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको बताऊंगा। अपनी आमदनी किसी को मत बताना दोस्तों। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या वजह हो सकती है कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं। तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसीलिए
ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे, और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर नहीं रहा है, और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसे आप गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होती है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत का तोड़ भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके घर में उनसे हमेशा डर के रहना पड़ेगा। दोस्तों, अगली बात वो साधु बताते हैं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो है अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में बताना। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वो आपका दुश्मन बन गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी उनके बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात बताता हूं कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूं, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को बिना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है, तभी आपको दान का सही फल मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये 8 बातें जीवन में किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं, और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, और अपने घर परिवार में हमेशा सुख शांति बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दें, और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त करें, और इस वीडियो को अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर जरूर करें।